पास्ट ईयर्स के अंदर बेटा आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और पिछले 4-5 साल से भी बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि इस बार भी सीडीएस के अंदर 2 क्वेश्चन आ रखे थे और एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट का। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। अगर कभी भी आपको दे रखा है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। पहले माइनस पे काम करते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई एन कैसा नंबर है। ये जो पावर आपको दे रखा है ना बेटा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो किससे डिविजिबल होगा। मान लेते हैं पावर ऑड है, ठीक है, इफ एन इज ऑड। अगर पावर ऑड है तो आप ध्यान रखो बेटा, ये जो नंबर है ना ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, a माइनस बी अगर पावर ओड है। याद रखने का तरीका, ओड पावर मतलब 1 ले लो, ठीक है। a की पावर 1 माइनस बी की पावर n हमेशा डिवाइड किससे होगा, a माइनस बी से होगा। दूसरा केस, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भी n कैसा है, इवन है, इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो याद कैसा रखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n की वैल्यू डाल दो 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। इट मीन्स आप ध्यान रखो, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n इवन है तो बेटा ये हमेशा डिवाइड होगा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। और तीसरा पॉइंट जो कई बार आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको ये बोल दिया जाए n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, और ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझो भाई जब n ऑड था तब भी बेटा वो a माइनस बी से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन अगर n इवन है तब भी वो a माइनस बी से डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आपसे ये बोला जाए कि a की पावर n माइनस b की पावर n में n इज एनी नेचुरल नंबर, देन रिमेंबर, ठीक है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। और ऑलवेज पे आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। तो ये हमेशा डिविजिबल होगा बेटा a माइनस बी से, क्योंकि पावर इवन है, पावर ओड है, दोनों ही केस में वो हमेशा उससे डिविजिबल हो रहा है। तो ये a की पावर n माइनस बी की पावर n पे कुछ स्टेटमेंट है जो आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर बीच में एडिशन हो जाए तो, अगर ये आपको ऐसे दिख जाए कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, तो इसमें सिर्फ बेटा एक ही केस आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर पावर ऑड है, ठीक है, इफ n इज ऑड, तो बेटा तभी ये डिविजिबल होगा। इट इज ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखना मैंने ऑलवेज लिखवाया है, ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय a प्लस बी, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर पावर इवन हो जाए तो, अगर n इज इक्वल टू इवन है तो ध्यान रखना बेटा इट इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस बी, ठीक है। तो ध्यान रखो तब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय a प्लस बी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको अपने दिमाग में रखो, जिनको आप बेटा याद रखो। अगर आपको याद है तो चाहे क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है इसमें, देखो कि 61 डिवाइड्स 107 की पावर 100 माइनस 76 की पावर 100। आपको इसमें क्या दिख रहा है, a की पावर n माइनस है बीच में, b की पावर n, बस आप n चेक करो, n इवन है ऑड है, आपको क्या दे रखा है। उसने बोला है n एक इवन नंबर है, ठीक है, दिख रहा है आपको 100 क्या बेटा, एक इवन नंबर। तो अगर n इवन है तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये स्टेटमेंट नंबर 1 बेटा हमेशा डिवाइड होगा a माइनस बी, मतलब 107 माइनस 76 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो ये आएगा आपके पास 31। दूसरा किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी, तो 107 प्लस 76 कितना जाएगा बेटा यहाँ से, 7 और 6 13 का 3, हासिल लगा 1 8 183। हमें क्या दे रखा है, 61। ध्यान रखो, अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार समझाया था, इसका मतलब है ये हमेशा डिविजिबल होगा 31 इंटू 183। बेटा 183 क्या दिख रहा है आपको, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 61। ऑप्शन में हो सकता था ये होता 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हो सकता है ऑप्शन में होता 31 इंटू 61। इन दोनों से डिवाइड होने का मतलब है, तो इसका मतलब बेटा अगर 183 से हो रहा है तो इसके फैक्टर से भी होगा, इसका फैक्टर कितना है 61। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है उसने, 100 डिवाइड 67 की पावर 5 प्लस 33 की पावर 5।
बीच में क्या है, एडिशन। पावर कैसी है, ऑड। अगर पावर ऑड है, क्या ध्यान रखोगे, पावर ऑड है, बीच में क्या है, एडिशन, मतलब बेटा a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में आप अगर आप a प्लस बी निकालोगे तो 67 प्लस 33 कितना जाएगा आपके पास, 100। अगर 100 यहाँ पे नहीं होता, मतलब 100 से वो डिविजिबल हो रहा है, अगर 100 ऑप्शन में नहीं होता तो इसके फैक्टर्स पे आप काम करोगे। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, चार्ली हो जाएगा।